अष्टावक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे, न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात है, वो भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना। पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र मां के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती कि रुको भी, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह। शास्त्र में ज्ञान कहां? ज्ञान स्वयं में, शब्द में सत्य कहां? सत्य स्वयं में। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। मां खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े मां खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हुए। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओत्सु के संबंध में कथा है कि लाओत्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही न थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी न हुई। कोई वासना ही न थी तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जरथुस्त्र के संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिला के हंसे, मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र। ये तो पैदा होने की बात है। अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग हैं कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि।
उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। वो 4 आर्य सत्यों की घोषणा करती। लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुआ। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहां हो पाते। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओ त्सु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वो एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है। इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते। नाचते गाते प्रसन्न। जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है, जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई पारसी साधु देखा? नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धूनी रमा के बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते हंसे। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। ये क्या हो सकता है, इसकी भनक भी तो नहीं आती। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसके अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता। बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में हो नहीं सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए, गांव के लोगों ने कोई चिंता ही न की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बढ़ई जोसेफ का लड़का है, लकड़ियां ढोते देखा, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं, बीज की तरह देखा। आज अचानक ये हो कैसे सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गया? नहीं,
जिसने बीज को देखा है वो फूल को मान नहीं पाता। वो कहता है जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, ये आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता, सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब वापस बुद्ध घर आए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है, सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय, मैं माफ कर दूंगा, द्वार तेरे लिए खुले, मगर फेंक ये भिक्षा का पात्र, हटा ये भिक्षु का वेश, ये सब नहीं चलेगा। तो वापस लौटा, ये राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो गया, इसको कौन संभालेगा, हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो ये सब खेल। बुद्ध ने कहा कृपा कर मुझे देखें तो, जो गया था वो वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है जो आपके घर पैदा हुआ था, वही वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है, बीज फूल होके आया है, गौर से तो देखो। पिता ने कहा तू मुझे सिखाने चला है, पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूं, किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में न डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूं, मैं तुझे भली भांति जानता हूं, मुझे कुछ सिखाने को चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूं। बुद्ध ने कहा आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जानो, क्षमा करे, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूं, और जहां तक आपने देखा वो मैं नहीं हूं। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहां देखा। मैं आपसे पैदा हुआ हूं, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूं जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना। कल रास्ता कहने लगे कि मैं तुझे पहचानता हूं, तू मेरे ही से तो होकर आया, ऐसे ही आप कह रहे हैं आपके पहले भी मैं था, जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही, आपसे गुजरा जरूर, ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूं, और भी मेरे पिता थे, और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है, कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पे भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वो कहता है बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता, हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है, सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो ये रास्ता है, एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वो कहता है जब फूल में ऐसा सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा, क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको यह ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा, छिपा था, अवगुंठित था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है अंत में है वो प्रथम भी रहा होगा, जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना, और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सारसूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है,
लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है, ये उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जो फूल में है वो बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। बड़ी